एक रोज़ अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गए, ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। दिल्ली की अहमियत से रूबरू करवाने के लिए मिर्ज़ा गालिब के इस शेर से बेहतरीन शायद ही कुछ और हो सकता है। यूं तो दिल वालों की दिल्ली में कई बेशकीमती नगीनें मौजूद हैं और आज हम उन्हीं नगीनों से आपको रूबरू कराएंगे कि जिससे अगली बार आप अगर कभी दिल्ली आए तो आपको घूमने फिरने के लिए ज़्यादा सोचना ना पड़े और आपका वक्त भी बच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली को मुगलों ने बेहद संजीदगी और खूबसूरती से संवारा है। कुतुब मीनार इसका एक प्रमुख उदाहरण है। 1200 ईस्वी में बनाई गई ये 73 मीटर ऊंची मीनार को प्रमुख मुगल शासकों जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी ने अपने अपने शासनकाल के दौरान बनवाया था। लाल बलुआ और संगमरमर के पत्थर से बना कुतुब मीनार मुगल वास्तुकला और कारीगरी का शानदार नमूना है। इस स्मारक की उम्दा कारीगरी का आलम यह है कि साल भर दुनिया के हर कोने से करोड़ों पर्यटक इसे निहारने के लिए दिल्ली आते हैं। इसी प्रसिद्धि के कारण कुतुब मीनार को सन 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहरों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। कुतुब मीनार की बेमिसाल खूबसूरती का आपने दीदार तो कर लिया, मगर क्या आपको पता है इस मीनार को आखिर बनवाया क्यों जाता है? जी हाँ, इस स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में हिंदू शासकों पर विजय पाने के बाद करवाया था और इसीलिए इस मीनार का एक नाम विजय मीनार भी है। दिल्ली में मुगलों द्वारा नज़ाकत से संजोई हुई इमारतों में अगर हुमायूं के मकबरे का जिक्र ना हो तो हमारी यह पेशकश नाकाफ़ी सी जान पड़ेगी। इस मकबरे का निर्माण 1569-70 में फारसी कारीगरों द्वारा किया गया था। हुमायूं के मकबरे में 4/4 उद्यान को दर्शाया गया है। यह स्मारक भारतीय, फारसी और तुर्की वास्तुकला का अनूठा मिश्रण है। साथ ही साथ यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा भी था। हुमायूं के पुत्र सम्राट अकबर के संरक्षण में निर्मित इस मकबरे को मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है, क्योंकि इस मकबरे के विभिन्न कक्षों में मुगल साम्राज्य के 150 से अधिक सदस्यों की कब्रगाह है। हुमायूं के मकबरे की बेमिसाल खूबसूरती और कारीगरी की वजह से सन 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी गई। हम सभी हुमायूं के मकबरे की उत्कृष्ट कारीगरी से तो वाकिफ हैं, मगर यह स्मारक एक और बहुत ही खास वजह से प्रसिद्ध है। आमतौर पर मुगल सम्राटों ने अपनी बेगम की याद में कई लाजवाब मकबरों का निर्माण करवाया था, मगर हुमायूं के मकबरे की सबसे बड़ी खासियत यह है
इसका निर्माण हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम ने उनकी याद में करवाया था। हुमायूं के मकबरे के प्रांगण में स्थित ईसा खान का मकबरा शेर शाह सूरी के शासन के प्रमुख पश्तून कुलीन ईसा खान को समर्पित है। शानदार छतरियों, जालीदार दीवारों और चमकदार पत्थरों के द्वारा अष्टकोणीय आकार में निर्मित इस स्मारक का निर्माण 1547-1548 ईस्वी के बीच हुआ था। यह स्मारक स्वर्ग के आश्रय स्थल के नाम से भी प्रसिद्ध है। 2011 में इस स्मारक का जीर्णोद्धार किया गया, जिसके दौरान यहाँ पर भारत के सबसे पुराने डूबे हुए बगीचे की खोज हुई। हुमायूं के मकबरे के नजदीक ही मौजूद ईसा खान के मकबरे की खासियत यह है कि यह स्मारक न सिर्फ मुगल साम्राज्य बल्कि पूरे भारत के सबसे पुराने बागों में से एक। इस मकबरे की खूबसूरती और कारीगरी का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आगे चलकर इसकी वास्तुकला ताजमहल और अकबर के किले के निर्माण में प्रेरणादायक बनी। दिल्ली के सबसे खूबसूरत उद्यानों में से एक लोधी गार्डन अपने आप में एक अनूठा इतिहास समेटे हुए है। यहाँ पर 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोधी ने अपने पिता सिकंदर लोधी का मकबरा बनवाया था। इसके पहले यहाँ पर 1414 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम द्वारा सैयद राजवंश के दूसरे शासक मोहम्मद शाह का मकबरा बनवाया गया था। लोधी वंश की समाप्ति के बाद मुगल साम्राज्य के दौरान यह स्थान अकबर की वैधशाला बना। लोधी गार्डन इस्लामी वास्तुकला को बहुत नज़ाकत और खूबसूरती से दर्शाता है। लोधी गार्डन दिल्ली की सबसे सुंदर जगहों में से है। और क्या आप जानते हैं, एक ज़माने में इसका नाम लेडी वेलिंगटन पार्क हुआ करता था। कभी ब्रिटिश शासनकाल में गांव होने वाला यह स्थान दिल्ली सल्तनत के दूसरे आखिरी वंश सैयद राजवंश के शासक मोहम्मद शाह की कब्रगाह। सन 1936 में इस गार्डन को पुनर्निर्मित किया गया, जिसके बाद इसका नया नाम लोधी गार्डन पड़ा। अगर कभी दिल्ली के स्मारकों की सूची बनाई जाएगी तो उसमें लोटस टेम्पल एक खास स्थान पर काबिज किया जाएगा। यह मंदिर अपनी अनूठी बनावट व आकार की वजह से विश्व प्रसिद्ध है। ईरानी वास्तुकार फरीबोर्ज साहबा द्वारा कमल के आकार का बनाया गया यह मंदिर गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल है। लोटस टेम्पल बहाई धर्म के लिए बहुत खास महत्व रखता है। यहाँ पर देश दुनिया से करोड़ों पर्यटक उपासना व ध्यान करने आते हैं। अग्रसेन की बावली कहें या उग्रसेन की बावली, यह जगह अपने रहस्यों और बनावट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित इस बावड़ी के सीढ़ीनुमा कुएं में करीब 105 सीढ़ियां हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इसका निर्माण महाभारत काल के दौरान करवाया गया था। किसी जमाने में लोगों की तैराकी के लिए अनुकूल जगह में से एक इस बावली का निर्माण महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी के दौरान करवाया था। उग्रसेन बावली की कमाल की बनावट और भूतिया रहस्यों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मगर आपको हम ये बता दें कि ये जगह बॉलीवुड जगत का भी ध्यान आकर्षित करती है। आमिर खान की फिल्म पीके और सलमान खान की फिल्म सुल्तान समेत कई बड़ी फिल्मों में उग्रसेन की बावली को शूट। तो दोस्तों, उग्रसेन की बावली के साथ ही हमारी ये छोटी सी पेशकश यायावर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो। कैमरामैन निशान के साथ रोहित पांडे, नमस्कार।